हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स मैजिक 1111 टैरोट हिंदी में। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो। अपना और अपने सराउंडिंग सभी का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हैं। आज आप लोगों के सामने दो पाइल रखी गई है फिर से। एंड इट इज़ ऑल अबाउट कि आपके पार्टनर, आप जिसके भी साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर इवन कांटेक्ट में भी हो, तो मतलब रिलेशन में हो, तो वो आपके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं। ठीक है, करंटली उनकी फीलिंग क्या है। तो ये पाइल नंबर 1 है। ओके, एंड दिस विल बी योर पाइल नंबर 2। राइट, चलो शुरू करते हो विद पाइल नंबर 1। अगर आप मेरे चैनल में नए हो, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, आप देख सकते हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो चलो देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। पहले कुछ चिट्स निकालते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। जैसे मैंने बोला, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो पर्सनल नहीं है। तो कुछ चीज़ें आपके साथ, आपकी एनर्जीज कनेक्ट करेंगे, कुछ चीज़ें नहीं करेंगे। ओके, चलो। 1, 5 चाहिए मुझे, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, और यहाँ पे आया है रिट्रीट। चलो पहले देखते हैं। 1 आया है ट्रस्ट, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ओके, soulmates, नाइस, कीप एन ओपन माइंड एंड एंगेजमेंट। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि आप लोगों के रिलेशन में मेजर इशू शायद ट्रस्ट है, एंड मे बी आप लोग बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हो, या फिर आपके जो पार्टनर है वो बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं। ऑल्दो आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो, स्टिल मतलब आप लोगों को लगता भी आप लोग सोलमेट हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं यहाँ पे ये इश्यूज की वजह से, ये दोनों इश्यूज की वजह से आप दोनों में अनबन लगी रहती है, होती रहती है। किसी किसी के लिए यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बट वो आपके तरफ आएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। या फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पार्टनर है, शायद नई तरह से एक नए इंसान बन के आपकी तरफ आएंगे, कुछ कमिटमेंट के मतलब कमिटमेंट चाहेंगे आपसे, या फिर कोई नए पर्सन आपकी तरफ आएंगे। बट चलो देखते हैं, अभी तक कुछ बोल नहीं सकते सिर्फ ये सब रीड करके। ठीक है, एंगेजमेंट भी हो सकती है आप लोगों की। ठीक है, या फिर उनकी एंगेजमेंट हो रही है, या फिर आपकी एंगेजमेंट की बातें चल रही है। ठीक है, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो किसी और से, एंड इवन अगर कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन के माइंड में एंगेजमेंट करने की बात तो है आपके साथ। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो भी सिचुएशन में आप हो, यहाँ पे एनर्जीज ही मुझे रीड करनी है। पर्सनल नहीं है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल सकती कि दिस इज योर रीडिंग। चलो, फाइल नंबर 1 के लिए जस्ट अ सेकेंड। फाइल नंबर 1 के लिए उनके पार्टनर, जो भी सिचुएशन है, क्या उनके बारे में सोच रहे हैं। मुझे 5 कार्ड्स चाहिए। चलो, सोलमेट तो है ही, कंफर्मेशन आ गई है। सोलमेट, एंड दिस इज ऑल्सो सोलमेट कार्ड। 6 of Cups, 2 of Pentacle, 10 of Pentacle, 5 of Cups, 5 of Pentacle। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा अर्थ एनर्जी। ओके, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप लोग, या आपके पार्टनर, या फिर वाटर एनर्जी भी हो सकता है, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। ठीक है। हम्म कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोगों के दिल, मतलब आपके जो पार्टनर है, राइट, यहाँ पे हैंगमैन एंड 2 of Cups भी है। बहुत ज़्यादा 5 की एनर्जी है। 5 इज़ अ एनर्जी ऑफ चेंज। आप लोगों के लाइफ में एक मेजर चेंज आने वाली है या आ रही है। यहाँ पे माइनर अरकाना ही मतलब आए हैं। मेजर अरकाना में सिर्फ हैंगमैन आया है, तो कहीं ना कहीं एक स्टक सा एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि 5 of Cups है, 5 of Pentacle है। यू गाइज हैव बीन वेटिंग फॉर दिस पार्टनर।
बहुत दिनों से। इवन आपके जो पार्टनर है वो भी सोच रहे हैं कि मे बी उनको यहाँ से बाहर जाना चाहिए, बट वो जा नहीं पा रहे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे की रखी गई है, बट दिस पर्सन इज नॉट विलिंग टू गो आउटसाइड, एंड वो अपने ही एनर्जी में स्टक है। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल ब्रेकअप हो चुका है किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं बोलूँगी मैं। किसी किसी के लिए बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप है, एंड शायद वो डिसीजन नहीं ले पाए। घर वालों की भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रही होगी उन पे। ज़्यादातर आप लोग लड़के देख रहे हो, तो मैं मुझे लग रहा है आप अपने पार्टनर के बारे में पूछ रहे हो, तो मे बी उनके घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया होगा कि नहीं, हम जहाँ बोलेंगे यू हैव टू मैरी दैट पर्सन। तो इस वजह से वो आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, वो आपको अभी भी सोलमेट की तरह ही देखते हैं, बट उनको छोड़ना पड़ा। ओके, बट मुझे लगता है कि वो आएंगे आपके पास, ठीक है। एंड जिन लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है, मतलब अभी भी है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में लग रहे हो मुझे, तो आपके पर्सन आपको सोलमेट तो समझते हैं, वो चाहते हैं आपसे शादी हो। इवन आपसे जब बात नहीं होती है तब वो बहुत मायूस हो जाते हैं, पुराने मैसेजेस देखते हैं, वेट करते हैं कि आप कब कॉल करोगे, मैसेज करोगे, बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं। ओके, अकेले डील कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात उनमें ये है कि वो ना अकेले डील कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे, बट जो जितने भी फ्रेंड्स होंगे ना, राइट, फोर ऑफ कप्स, सॉरी, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। हम्म अभी उनको शायद ये लग रहा है कि उन्होंने एफर्ट दे दिया है, या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट दे दिया है, अभी उनकी बारी है एफर्ट देने के लिए, ठीक है। और वो देंगे भी। यहाँ पे टू ऑफ कप्स है, सोलमेट की एनर्जी है। टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि आप देख सकते हो हैंगमैन की एनर्जी है, सो टाइम लगेगा, बट इट विल बी रिजॉल्व, ठीक है। आपके पार्टनर, अगर आप पूछ रहे हो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि थंबनेल भी वही बोल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं किसी पर्सन को लेके, थर्ड पर्सन की अगर यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, तो उनको लेके थोड़ा कंफ्यूज तो लग रहे हैं मुझे, बट आपके टुवर्ड्स, मतलब आपकी तरफ उनकी झुकाव, आपकी तरफ उनकी लगाव बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम्म वो आपसे, मतलब आपके लिए वेट कर रहे हैं। अगर बातें नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है, फिर भी आपके बारे में बहुत ही ज्यादा, वो ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत मायूस रहते हैं, सैड रहते हैं। राइट, हॉस्टिलिटीज, नंबर 26, नंबर 43, मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 35, फर्स्ट चक्र आर्केंजल माइकल, एंड यहाँ पे है एनवी। ओके, नंबर 28 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है, एज हो सकती है, ठीक है। अम, या फिर 7 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। हम्म एनीवे, 8 भी हो सकता है लाइफ पाथ नंबर, किसी किसी के लिए 8 2 बार आया है। ओके, तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं, तो वो अभी भी रिसीविंग मोड में नहीं है, ठीक है, या गिविंग मोड में नहीं है। वो अभी भी अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि अपने ईगो बहुत ज़्यादा उन्होंने रखा है, हो सकता है। एंड यहाँ पे देखो, फर्स्ट चक्रा, रूट चक्रा जो है, वो हील्ड नहीं है उनका, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रेड एनर्जी है, राइट। राइट, तो मुझे लगता है कि उनकी जो रूट चक्रा है वो हील नहीं हुआ है। जब तक हील नहीं होगा तब तक स्टक सा एनर्जी रहेगा। यहाँ पे हैंगमैन है, बट क्योंकि आप लोग सोलमेट हो, आप लोगों के साथ वो चाहते हैं एक फैमिली बनाना, तो इस वजह से वो आपको सॉलिड कुछ ऑफर करेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट अर्थ एनर्जी, लाइक अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड सॉलिड ऑफर मतलब एंगेजमेंट, शादी, किसी ना किसी चीज़ के लिए आपको ऑफर वो करेंगे। आपसे वो चाहते हैं लाइफ में सेटल डाउन करना, आपके साथ ही वो चाहते हैं सेटल डाउन करना, ठीक है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 50% यहाँ पे जो लोग हैं वो ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, 50% है जो इन लोगों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। एंड जिन लोगों का
जिन लोगों का भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी है, उन लोगों का आई कैन से कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते तो है, अभी भी सोच रहे हैं, सैड है, मायूस है, बट बहुत स्ट्रांग भी है। यहाँ पे है ग्रैटिट्यूड। मे बी आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स को, जो भी आपके पास है अभी उसके बारे में सोचिए। डिस्पोडेंस, ओ माय गॉड, मिस्टिसिज्म, एबंडेंस, इम्पैस। राइट, यहाँ पे हॉस्टिलिटी है, इम्पैस भी है, एंड यहाँ पे है फेथ, बॉटम ऑफ द डेक में डेस्टिनी। तो आप लोग देखो, सोलमेट का कार्ड भी आया है, डेस्टिनी का कार्ड भी आया है। तो यू हैव टू रिलीज योर फियर, ओके, एंड ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, वो आपके पास आएंगे। फेथ रखो, ग्रैटिट्यूड मेंटेन करो। जो भी आपको लगता है ना कि देयर इज समथिंग जो मुझे पता नहीं है, आप लोगों की पीठ पीछे कुछ चल रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है आप लोगों के बीच में, शायद कोई कल्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन है जो चाहते हैं आप लोग एक दूसरे से दूर रहो। ये इट कैन बी देयर फैमिली, इट कैन बी देयर ऑपोजिट जेंडर के कोई हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। इट डजेंट मैटर के सिर्फ लव इंटरेस्ट ही होंगे थर्ड पर्सन। तो आई थिंक कि आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हो अबंडेंस आई है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी है, बट प्रॉब्लम ये है कि हॉस्टिलिटी एंड इम्पैस आया है। तो ये चीज़ है ना, आपके पर्सन ही अभी तक हैंगमैन की एनर्जी में आप देख सकते हो है, एंड क्योंकि हील नहीं हुआ है, वो लोग आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपनी एनर्जीज को हील नहीं कर पा रहे, इस वजह से डिस्पोर्टेंस भी आया है। सो आप लोग जितना भी रो धो, जितना भी वेट करो, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। अब मैं नहीं बोल सकती कितनी टाइम लगेगी, क्योंकि आई एम नॉट द यूनिवर्स, आई एम नॉट द गॉड। तो ये कोई नहीं बता सकता आपको कि कितनी टाइम में वो आपके पास आएंगे। फेथ रखो, आपको आपने खुद ही देखा, कार्ड बोला जा रहा है फेथ रखो। फेथ रखो यूनिवर्स पे एंड प्रे करो, अपने आप को हील करो और अपने पर्सन को भी हील करो। आप बोलोगे कि यार ये तो मुझे बहुत कुछ बोल के चला गया है, चली गई है, तो मैं क्यों करूँ? तो फिर देख क्यों रहे हो वीडियो? देख रहे हो मतलब दिल में कहीं ना कहीं आप चाहते हो ना कि वो आपके पास आए, राइट? अगर चाहते हो तो प्लीज़ हील योर सेल्फ एंड हील योर पर्सन ऑल्सो, क्योंकि वो खुश तो नहीं है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल आया है, तो वो खुश तो नहीं है, मायूस है कहीं ना कहीं आपके बगैर। बट हाँ, वो दिल से ज़्यादा वो दिमाग की बातें ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। तो ये था उनकी एनर्जीज। और आप लोगों के लिए रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलूंगी आप लोगों से अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। और अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छी से अच्छी रीडिंग दे पाऊँ। यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी कि आपको क्या रीडिंग चाहिए। चलो यहाँ पे रिकनसाइल है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव है, को डिपेंडेंसी है, रिलीज योर एक्स, ओके, एंड यहाँ पे है मेक द एफर्ट। तो देखो यहाँ पे दोनों टाइप के लोग हैं। एक है कि टॉक्सिक एक्स के साथ डील कर रहे हो आप लोग, तो उनको आप उन लोगों को बोला जा रहा है जिनके को डिपेंडेंसी रिश्ते में ज़्यादा है। व्हाट इज़ को डिपेंडेंसी? जहाँ पे आपको लगता है इस इंसान के बगैर मैं नहीं जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगी, ठीक है, तो वो है को डिपेंडेंसी। लाइफ में कुछ भी हो जाए गाइस, ऐसा नहीं होता कि आप एक पर्सन के बगैर जी ही नहीं पाओगे, ठीक है। दिस इज़ नॉट राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर आपको ऐसा लगता है, आप रो धो के अपने टॉक्सिक एक्स के पास चले जाते हो, नहीं मुझे माफ़ कर दो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर वैल्यू। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है रिलीज योर एक्स, ठीक है। बट किसी किसी के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिकनसाइल हो सकता है अगर आपके एक्स जो है वो टॉक्सिक नहीं है,
ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपके जो एक्स है वो आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपको समझते हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है एक्स नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे मुझे, हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ता थोड़ी देर के लिए टूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे रिकनसाइल मतलब वो वापस आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आप लोगों के रिलेशनशिप इस जन्म से नहीं है, पिछले बहुत सारे जन्म से है, पास्ट लाइफ की रिलेशनशिप हो सकता है, तब शायद आप लोग कोई और रिलेशनशिप, आप दोस्त एक दूसरे के बीच में था, या फिर सेम ही था रिलेशनशिप, बट यू नो ईच अदर फ्रॉम योर पास्ट लाइफ्स, ठीक है। एंड यहाँ पे भी बोला गया है इट इज सेफ फॉर यू टू लव। तो आपके जो भी पर्सन है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो अभी भी, इफ इट इज़ नॉट अ टॉक्सिक एक्स, तो आप लोगों के लिए लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा और अच्छी चांसेस है कि वो आपकी तरफ आएंगे। तो अभी देखते हैं कि क्या चल रहा है उनके दिल में, वो क्या सोच रहे हैं। वैसे तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल्सो कि जो लोग रिलेशन में हैं, अच्छी खासे रिलेशन में, तभी भी आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। बट यहाँ पे एनर्जीज मुझे ज़्यादातर लग रही है कि जो लोग नहीं है कांटेक्ट में, तो कोई भी देख सकते हो, अगर हल्का फुल्का झगड़ा भी हुआ है ना, शायद उसकी भी एनर्जी आ रही है। पाइल नंबर 2 के लिए उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। अरे बाप रे। ओके। ओह, एंड बॉटम में आया है पेज ऑफ कप्स, चैरियट। मैंने बोला ना रिकनसाइल हो सकता है, देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। हम्म। ओके। ओके। आई थिंक आपके जो पार्टनर है वो अभी एक डिनायल मोड में है, अपने इर्द गिर्द अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सॉरी, फ्लैश ऑफ हो गया, बट या, तो अपने आप को, अपने ट्रू फीलिंग को हाइड कर रहे हैं। शायद उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चॉइसेस है, ठीक है, या फिर पास में बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी जिस वजह से आप लोगों को वो एज एन ऑप्शन रखे थे, अगर ये टॉक्सिक एक्स है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है ये रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत वेट करते थे, उनको कॉल करते थे, मैसेजेस करते थे, बट उतना ज़्यादा उनके तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं आता था, ठीक है, क्योंकि वो बिजी थे, बहुत सारे लोग उनके इर्द गिर्द थे, बहुत काम था उनको करने के लिए। बट अभी की एनर्जी ये है कि वो हमेशा फ़ोन को देखते रहते हैं कि आप कब कॉल करोगे, आपकी कब मैसेजेस आएगी, कॉल आएगा, कुछ भी, ठीक है। आपको शायद सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, शायद आपने अपने प्रोफाइल को लॉक करके रखा है या कुछ भी करके रखा है, ब्लॉक ब्लॉक भी करके रखा है उन्होंने आपको, शायद किसी किसी के लिए। बट ब्लॉक हटेगा, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, ओके, एंड चैरियट है, ठीक है। तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके, राइट, बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। जजमेंट भी आ गया है। तो अगर आप लोग की बात नहीं हो रही है, एंड इवन ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन है कि ठीक है झगड़ा हुआ है छोटा मोटा, तब भी वो आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ही जल्द आ रहे हैं, ओके, मे बी 1 वीक 1 मंथ में, ओके। चलो और कार्ड से देखते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एनर्जीज बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट होती है लोगों की। फाइल नंबर 2 के लिए थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ पे है एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48, नंबर 30 सॉरी नंबर 34, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप लोगों की एज हो सकती है, या फिर इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं लाइक 12 और 3 और 7। एंड यहाँ पे है अटैचमेंट नंबर 5। सॉरी गाइस। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो, आप लोगों को पर्सनल हीलिंग एंड
हैप्पीनेस दोनों ही आएगी लाइफ में। यहाँ पे है मैजिशियन एंड द मिरर एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट। सो या हैप्पी फैमिली, वेरी नाइस। तो आप लोगों ने शायद बहुत इंतज़ार किया है इस इंसान के लिए, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला वहाँ पे भी था शायद, राइट, कहाँ पे था, कोडिपेंडेंसी, अटैचमेंट आया है, कोडिपेंडेंसी आया है। तो आप लोगों की टॉक्सिक रिलेशन है ना, अटैचमेंट अगर टॉक्सिक है तो मैं बोलूँगी कि यू शुड अवॉइड द पार्टनर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसके बगैर नहीं रह पाओगे, जी नहीं पाओगे, आपको घुटन सी लग रही है, देन हील योरसेल्फ। अपने आप को हील करो, अपने पर्सन को नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि वो तो अच्छे से रह रहे हैं आपके बगैर, तो आप क्यों नहीं रह पा रहे हो? अगर उनके लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस है तो आप क्यों बार बार उनके पास जा रहे हो? लेट देम एंजॉय देयर लाइफ ना। अगर वो आपके बगैर रह सकते तो आप भी रह सकते हो उनके बगैर। इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत कुछ है लाइफ में करने को। एंड आई नो मेरी बातें आप लोगों को बुरी लग सकती है, बट अगर आप पीछे पीछे भागोगे ना तो किसी को भी आपकी कदर नहीं होगी, ओके। कुछ तो होगा जो आपको करना पसंद है, उसमें टाइम दीजिए, अपने हॉबीज को देखिए, ठीक है। अपने आप को हील करो, हीलिंग में टाइम दो। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस है, तो जिन लोगों का, जैसे मैंने बोला, छोटा मोटा झगड़ा चल रहा है, दैट विल बी बैलेंस आउट। एंड आपके पर्सन आपको देखो, आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है आपके बारे में नहीं सोचते, आपके मैसेजेस या सब कुछ का वेट करते हो, एक स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं कि आपकी तरफ आएंगे। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। जिन लोगों का छोटा मोटा झगड़ा है मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। तो वो सोचते हैं, रिकनसाइल के बारे में सोचते हैं, एंड आएंगे भी ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी आई है। तो उनके लाइफ में चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, गेम्स, मतलब गेम्स आई मीन उनकी हॉबीज़ हो, क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी हो यार, लड़की भी हो सकती है वो, तो उनको भी पसंद हो सकता है। इवन जॉब, वर्कोहॉलिक भी हो, तो फिर भी कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सब कुछ से इम्पोर्टेंट आप हो। आपको लगता होगा कि नहीं यार, इसके लाइफ में मेरी क्या इम्पोर्टेंस है, बट जब सब कुछ रहता है फिर भी आप कांटेक्ट नहीं करते हो ना। जो लोग ये करते हैं कि बहुत दिनों से खुद ही कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं, मेरे व्यूअर्स, तो आपके सामने वाले जो पर्सन है उनको आप बहुत याद आते हो। यहाँ पे है एक्सपेंशन, यहाँ पे फैमिली आया था, राइट। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फैमिली एक्सपेंड कर सकती है अगर आप लोग एक दूसरे से मैरिड हो, या आप अगर अनमैरिड भी हो तो शायद वो आपके पास आ सकते हैं, बोल सकते हैं कि आई वांट टू बी योर पार्ट ऑफ योर फैमिली, परफेक्शन। आपको एक परफेक्ट पर्सन, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की हैसियत से देखते हैं। ग्रोथ आया है यहाँ पे, गॉसिप। तो जैसे मैंने बोला कि जो भी है, यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस भी है, आप देख सकते हो। तो आप लोगों के बीच में ना, मतलब आप लोगों को लेके शायद बहुत लोग बहुत गॉसिप करते हैं, या फिर बहुत लोग बहुत कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आप लोगों के बीच में। सो यू हैव टू अवॉइड ऑल दिस। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है ना कि तुम्हारे पार्टनर ऐसे नहीं है, तुम्हारे पार्टनर वैसे नहीं है, तो अवॉइड गॉसिपिंग अबाउट योर पार्टनर। फोकस कि उनकी बारे में अच्छी चीज़ें क्या है, ठीक है। आप लोग नेगेटिव बातें करोगे तो नेगेटिविटी ग्रो होगा। एंड द लास्ट वन इज, राइट, नेगेटिविटी ग्रो होगा, राइट, परसिवरेंस, राइट। तो आपको ना अच्छी जो चीज़ें हैं उस पे ध्यान देना है, ओके। आपने उनके साथ जो अच्छा वक्त बिताया था, आप दोनों के रिश्ते में जो खास चीज़ें हैं, खास क्वालिटीज़ है, कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो उस पे ध्यान देना है। आपको ये सोचना है कि क्यों आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो। आप अगर बोलोगे कि यार ये मुझसे झगड़ा करता है, आप बोलोगे कि यार ये मुझे शक करता है या कुछ भी, तो इसलिए तो आप नहीं रहना चाहते ना। कोई तो रीज़न है जिस वजह से आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हो। आप बोलोगे आई लव दिस पर्सन वेरी मच, बट दैट इज़ नॉट द रीज़न। कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ मेमोरीज ज़रूर होगी आप दोनों के बीच में, जो आप लोगों को अभी तक बांध के रखा है। तो उस पर ध्यान दो,
जितना गॉसिप एंड नेगेटिविटी में ध्यान दोगे वो ज़्यादा ग्रो होगा। जो अच्छी चीज़ें हैं उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपको अच्छा लगता है उस पर ध्यान दोगे तो वो बढ़ेगा, वो एक्सपेंड करेगा। ठीक है, जो आप यहाँ पे देखो ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, तो जिस पे आप ध्यान दोगे उस वो ही ग्रो होगा। ठीक है, इवन ये आपके पार्टनर के लिए भी है। शायद वो आपके खूबियों पे ध्यान देंगे, वो शायद बोल भी रहे हैं सबको या फिर अपने अंदर सोच रहे हैं कि ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है यार, इससे ही मुझे शादी करना है या फिर इसी के साथ मुझे रहना है। शादी के बारे में शायद वो नहीं सोच रहे हैं, इफ़ आई कैन सी, बट रिलेशन करने के बारे में तो ज़रूर सोच रहे हैं फिर से आपके साथ। ठीक है, तो वो आपकी तरफ आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं, आपको क्यों क्यों वो इतना पसंद करते हैं, वो सब वो सोच रहे हैं। ठीक है, एंड आपको भी बोला जा रहा है कि गॉसिप मत करो, उनके बारे में नेगेटिविटी मतलब नेगेटिवली मत सोचो, नेगेटिविटी मत फैलाओ अपने अंदर, एंड जो सोचोगे वही ग्रो होगा। सो इस चीज़ पे ध्यान रखो, एंड जो भी टॉक्सिक रिलेशन है उसको जाने दो। ठीक है, आपके लाइफ में एक नया इंसान भी आ सकता है या आ सकती है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। ठीक है, लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड खुद पे ध्यान दो। ओके, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, एंड बहुत सारा पानी पियो, बहुत गर्मी है यार। सो लव यू ऑल, अच्छा लगा हो शेयर करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना मेरे चैनल पे। ठीक है, और क्या क्या वीडियोस चाहिए आप लोग मुझे कमेंट में बोल भी सकते हो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय बाय।